जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जादम आरजे 18 पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। साथियों, जैसा कि आपने पिछले 2 वीडियो में देखे हो आप लोग, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के 10-12 क्वेश्चन थे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, वो कराए गए थे और उनको व्याख्या सहित कराए गए थे। उसी के आधार पर ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, तीसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जिसे हम CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है भारत का। हाल ही में CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद में जब से केंद्र शासित प्रदेश बना था, तब से वहाँ के उपराज्यपाल थे। और अब इनका स्थान मनोज सिन्हा जी ने ले लिया है और ये भारत के CAG बन गए हैं। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने किनका स्थान लिया है? राजीव महर्षि जी का। राजीव महर्षि जी 13वें CAG थे और गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के 14वें CAG बने हैं। दोस्तों, इन्होंने 8 अगस्त 2020 को पद संभाला था। और आप लोगों को बता दूं कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। इनका कार्यकाल 6 साल के लिए, या फिर इनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले होता है, इतना इनका कार्यकाल होता है। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। दोस्तों, भारत के फर्स्ट CAG थे वी नरहरि राव पहले CAG थे। 13वें राजीव महर्षि हैं और वर्तमान के यानी 14वें गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं संदीप शास्त्री जी, ऑप्शन ए। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2019 को लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी 113वीं जयंती पर संदीप शास्त्री जी के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी, जिसमें इनके प्रभावों, राजनीतिक संबंधों एवं ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रसिद्ध प्रेरणादायी नारा था, जय जवान जय किसान। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की महात्मा गांधी के साथ जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। चलो दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा, विश्व स्तनपान सप्ताह बनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। और ये कामकाजी महिलाएं जो होती है, ये जो सारे दिन काम में लगी रहती हैं, जैसे मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है उच्च निम्न वर्ग की कोई भी महिला जो काम में लगी रहती है, बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है, उनको स्तनपान से संबंधित अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए किया गया है। दोस्तों, जो नवजात शिशु होता है उसके लिए माँ का काढ़ा पीला दूध होता है ना, वो ज़्यादा कारगर उपयोगी होता है, इसलिए ये सप्ताह मनाया जाता है, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों, अयोध्या आजकल जो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके आधार पर ये अब हाल फिलहाल में चर्चा में है। दोस्तों, अयोध्या यूपी का एक धार्मिक नगर है जो मन्नू के द्वारा बसाया गया था। दोस्तों, अयोध्या का नाम है अयुद्ध मतलब जहाँ पर युद्ध नहीं होता, और इसे कौशल देश भी कहा जाता है अयोध्या को। और ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, यूपी का एक नगर है अयोध्या। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, ये आपके विश्व से संबंधित है, जो है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त होने को था, तब अमेरिका की वायुसेना ने जापान की हिरोशिमा नामक स्थान पर एक बम गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो उसी दिन से हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और उसी के 3 दिन बाद में यानी 9 अगस्त को जापान के नागासाकी नामक स्थान पर
अमेरिका के द्वारा ही दूसरा बम गिराया गया था, जिसको 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के नाम से मनाया जाता है, और उस बम का नाम था फेटमैन। उस बम का नाम था दोस्तों फेटमैन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों राजीव गांधी उद्यान है वो तो राजस्थान में स्थित है, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की सीमा पर स्थित है, दोनों के अंदर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये अधिक इसका जो क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आपको दोनों एक साथ में दिखाई दें तो आप ऑप्शन ऐसा दे रखा हो ए व बी, तो आपको दोनों करना है, और अगर ऑप्शन ए की दे रखा हो तो आपको ज़्यादातर में आंध्र प्रदेश ही करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका वित्तीय समावेशन और कुशल बैंकिंग सेवा के लिए इनोवेशन हब की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी। बताइए दोस्तों, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, किसके द्वारा इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। दोस्तों इसकी स्थापना इनोवेशन हब की आरबीआई के द्वारा की जाएगी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों आरबीआई की दोस्तों हम कहाँ पे था, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और ये स्थापना कहाँ पे हुई थी, कोलकाता के अंदर हुई थी। कोलकाता के अंदर इसका आरबीआई का शुरुआत में मुख्यालय था, और अब फिलहाल के अंदर इसके आरबीआई के जो चीफ हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और अब आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और एक्ट कौन सा था दोस्तों, एक्ट था अधिनियम 1934 के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, और बैंकों का संचालन भी इसी से होता है, सारे बैंकों का, और इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये कूब की जगह होगा बुक, किस मंत्रालय ने जारी की है। प्रोफेसर आयुष्मान बुक किस मंत्रालय ने जारी की है। तो दोस्तों ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस मंत्रालय ने जारी की है, ये बुक जारी की है आयुष मंत्रालय ने। ये बुक किस आधार पर बनाई गई है, प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक। देखिए दोस्तों कॉमिक बुक मतलब बच्चों को घरेलू नुस्खे, प्राथमिक उपचार, प्रोटीन युक्त खाने की चीज़, और जो ये फ्लड वगैरह ये होती ना, जो फ्रूट बोलते हैं अपन, ये तली हुई चीज़ें नहीं खाने के लिए, उसके आधार पर ये बुक जारी की गई है आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से संबंधित। दोस्तों एक क्वेश्चन है हैमर मिसाइल का किस देश से संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध है फ्रांस से। फ्रांस की ये हैमर मिसाइल है जो 60 से 70 किलोमीटर तक की रेंज की है हैमर मिसाइल, ये फ्रांस ने विकसित की है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। दोस्तों दूसरा प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा, इसके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। दोस्तों इसके अंदर जो दूसरा पूछा है, तो दूसरा तो कोटा के अंदर, और पहला जो है वो पहला कहाँ पे किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था। और जो अपने ये केंद्रीय लेवल का मतलब अपन भारत का पूछे अपन से, तो पहला तो भारत का दिल्ली में, और दूसरा भारत का तमिलनाडु में, सेकंड कहाँ पे तमिलनाडु में। और राजस्थान का पूछे, राजस्थान का पहला तो जयपुर में, और दूसरा कोटा के अंदर प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस शहर में पहला बायोगैस सीएनजी संयंत्र लगाया गया है।
दोस्तों इसका आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का बायोगैस सीएनजी संयंत्र बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र आरजिया के अंदर, आरजिया जो कि भीलवाड़ा जिले का एक गांव है, भीलवाड़ा जिले का गांव है, उसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा पहला बायोगैस सीएनजी संयंत्र लगाया गया है, जिसमें कृषि की ये रसोई की जो एक खाद्य युक्त चीज़ें होती है जो गली सली या फिर गोबर से, इस हिसाब से इस इस संयंत्र को काम में लिया जाएगा, इससे इसकी गैस बनाई जाएगी। सीएनजी संयंत्र लगाया गया है, अपशिष्ट पदार्थों से इसमें मतलब है, सारे अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारतीय प्रबंधन संस्था IIM सिरमौर हिमाचल प्रदेश का शिलान्यास किया है। दोस्तों इसके ऑप्शन है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, MHRD मंत्री, वित्त मंत्री। दोस्तों अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, और MHRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों ये IIM सिरमौर हिमाचल प्रदेश का शिलान्यास किन्होंने किया है? इसका आंसर होगा MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक क्वेश्चन ऐसा डालूंगा जो पिछले वीडियो से रिलेटेड हो। दोस्तों आप पहले वीडियो में देख सकते हो, मैंने ये आपको क्वेश्चन सोल्व कराया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी जी। इन्होंने किनका स्थान लिया दोस्तों? इन्होंने लिया अरविंद जी सक्सेना का स्थान। अरविंद जी सक्सेना पहले UPSC के चेयरमैन थे और प्रदीप कुमार जोशी जी अब UPSC के चेयरमैन बने हैं। और दोस्तों ये GC मुर्मू जी, ये जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के और अब बने हैं भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। इन्होंने राजीव महर्षि जी का स्थान लिया है। 14वें CAG हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों राजस्थान पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति बनी है 2020 की। उसका उद्देश्य, उसके कई लक्ष्य रखे गए हैं। उसके अंदर किस वर्ष तक 25 अरब डॉलर के लेन देन करने का उद्देश्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर तो होगा 2025। दोस्तों मैं आपको बता दूं 25 अरब डॉलर के लेन देन करने का उद्देश्य क्या रखा गया है? इसके अंदर है कि रक्षा नीति जब ये बनी है तो इसके अंदर रक्षा उत्पादन जैसे मिसाइल, ये जैसे अपने ये सक्षम जो आगे भविष्य में टेक्नोलॉजी से संबंधित जो अपग्रेडेड हो, विकसित हो, उन चीज़ों को खरीदने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। उनका लेन देन होगा 2025 तक। चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन बेल